एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 29 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। अब हम डेली करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करवाएंगे और जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी होते हैं जिनको हम इस क्लास में कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको एंड में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एआई शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ पर हुआ है। तो एआई शिखर सम्मेलन इसके शुरुआत 2023 में हुए थी ब्लिचले इंग्लैंड से, और यहीं पर ब्लिचले घोषणा पत्र आया था। 2024 में इसका आयोजन सियोल साउथ कोरिया में हुआ और अब की बार 2025 में तीसरे क्रम का आयोजन 10 फरवरी 2025 को पेरिस में होगा और इसका सह अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी होगा और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर एआई से उत्पन्न समस्याओं के निदान के बारे में बातचीत की जाएगी। COP29 जो जलवायु पर क्लाइमेट चेंज पर शिखर सम्मेलन है, COP29 इसका आयोजन किया गया है बाकू अजरबैजान में। और 2025 वाला COP30 जो इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में होगा, ये होगा ब्राजील में। पेरिस सीने नदी के किनारे स्थित है और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। यहीं पर 33वें ओलंपिक खेल हुए थे 2024 में और भारत की रैंक इसमें 71वीं रैंक रही थी। भारत ने इसमें 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पेरिस पैरालंपिक इसमें भारत ने 7 गोल्ड और टोटल 29 मेडल जीते थे और भारत की रैंक आई थी 18वीं रैंक। इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है कि 2 उपग्रहों को भेजा गया और अंतरिक्ष में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको कहते हैं स्पेस डॉकिंग मिशन, जो इसरो का पहला है। स्पेडेक्स इसका नाम है और इसको लॉन्च किया गया PSLV C60 से। केंद्र सरकार ने किस राज्य को भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो ये किया है केरल के वायनाड को और इसको गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। समुद्र पर भारत का पहला कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तमिलनाडु में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता है हरियाणा स्टीलर्स। और प्रो कबड्डी लीग इसकी शुरुआत सन 2014 से हुई थी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 2025 में यूएई के अध्यक्ष कौन है। तो यूएई के अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद अल नहायान। ये वहाँ के ये राष्ट्रपति हैं और इन्होंने समुदाय का वर्ष 2025 को घोषित किया है एकता और समावेशन के लिए हैंड इन हैंड, यानी कि एकता और समावेशन के लिए समुदाय का वर्ष 2025 को घोषित कर दिया है। 2025 को और कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो 2025 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष, सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान और तकनीकी वर्ष, शांति और विकास का वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, तो ये सभी घोषित किया गया है 2025 को। यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी और इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। 2023 को मिलेट्स या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। 2024 को कैमलिट्स या ऊँटों का वर्ष और 2026 को संस्कृति वर्ष इंडिया और स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको घोषित कर दिया है। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन को कब शुरू किया गया है। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, बंगाल। इसरो के द्वारा 100वां मिशन को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है GSLV F-15। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। 4 खिलाड़ियों को 2024 के लिए दिया गया है। ये है डी गुकेश, शतरंज से संबंधित है। मनु भाकर, ये शूटिंग से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं, मेल हॉकी टीम के कप्तान। और प्रवीण कुमार, ये हाई जंप के पैरा एथलीट हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और पहली बार ये शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और उनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। और
2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और नाम परिवर्तित करने के बाद सबसे पहले ये शरद कमल को दिया गया था टेबल टेनिस के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये 2 खिलाड़ियों को दिया गया था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, और अब 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को नामित किया गया है और इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है। थर्ड क्वेश्चन, आईसीसी अवार्ड्स। आईसीसी ने हाल ही में अवार्ड दिए हैं और टेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया, और T20 के लिए मेल ऑफ द ईयर का अवार्ड हर्षदीप सिंह को, और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया, और ये 5वें भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय थे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, आर अश्विन, विराट कोहली, और विराट कोहली को ये 2 बार प्राप्त हो चुका है और 2 बार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। और जो जसप्रीत बुमराह है उनको सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी यहीं पर मिली है, क्योंकि आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ये ट्रॉफी मिलती है। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी अमेलिया केर को चुना गया है, और पद्मश्री अवार्ड आर अश्विन को दिया गया, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत की पहली तटीय और वंडर पक्षी जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है? जामनगर, गुजरात में, और 2025 से 2039 के बीच जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी पीढ़ी का नाम क्या होगा? जनरेशन बीटा। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? साईं प्राजपे को दिया गया है, और भारतीय रेलवे का 69वां जोन रेलवे डिवीजन का नाम है जम्मू डिवीजन। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया में सीईओ फोरम की बैठक का आयोजन हुआ है, और ये कौन सी क्रम है? तीसरे क्रम की बैठक है जिसका आयोजन हुआ है दिल्ली में, और पहले क्रम की बैठक का आयोजन हुआ था दिल्ली, दूसरे क्रम की बैठक हुई थी जकार्ता में, और अब फिर तीसरी बैठक हुई है दिल्ली में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो जो 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट थे, और ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को निर्यात करने का भी डिसीजन भारत के द्वारा लिया गया है। और भारत की ओर से भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक की अध्यक्षता भारत के अजय श्रीराम के द्वारा की गई है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ये गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास होते हैं, और इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। यहीं पर आसियान का मुख्यालय स्थित और ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना था। इंडोनेशिया के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे द्वीपों वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इसी को कहा जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उसमें चीफ गेस्ट भी सुकुरनो थे जो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम ये ओडिशा में मनाया गया, और यहाँ पर चीफ गेस्ट त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। भारत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये सीबीआई ने लॉन्च किया है, और इसरो के 11वें अध्यक्ष ये बने हैं वी नारायणन। और इससे पहले कौन थे? तो ये थे एस सोमनाथ, जिनके समय में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 5वां क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स जो 38वें क्रम के हो रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो ये देहरादून उत्तराखंड में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं। इसके शुभंकर का नाम है मौली पक्षी, और मसाल का नाम है तेजस्विनी जो शांति और प्रेरणा का प्रतीक है, और मसाल को होस्ट या होल्ड करने वाला है लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। और इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच होगा, और इसमें 35 खेलों का आयोजन होगा। और अब की बार इन नेशनल गेम्स में मल्लखंब, क्लारीपट्टू और योगासन को भी शामिल किया गया है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का और क्लारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। 37वां नेशनल गेम्स इसका आयोजन किया गया था गोवा में, और इसके शुभंकर का नाम था मोगा, और महाराष्ट्र इसमें टॉप रहा था। यूसीसी बिल को लागू करने वाला पहला राज्य अभी हाल ही में कौन बन गया है? उत्तराखंड, जिसमें 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो गया है। प्रधानमंत्री दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ टैक्सी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध हो जाएगा केरल से। और बीसीसीआई के सचिव ये बने हैं देवजीत सेगिया। तो जैसे हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, यहीं से हमारी पुरानी करंट अफेयर्स भी रिवीजन होती रहती है, तो इसलिए हम इनको भी रिवीजन करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025 ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को। 27 जनवरी 1945 को एक नरसंहार हुआ था जिसमें एक गैस के चैम्बर्स में किसी धर्म या किसी विशेष मजहब से संबंधित व्यक्तियों को रखा जाता था और वहाँ पर गैस के माध्यम से उनको एक साथ मार दिया जाता था। और दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में नाजी थे, हिटलर जैसे लोग, उनके द्वारा यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे और नरसंहार भी किए गए थे। तो उन पीड़ितों को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो पीड़ितों को याद करने के लिए और दूसरे वर्ल्ड वॉर की 80वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए अब की बार अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया गया है। 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय की जयंती भी होती है जो अब की बार 160वीं जयंती है। इनको पंजाब केसरी शेरे पंजाब कहते हैं। और साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था 1927 में और ये 3 फरवरी 1928 को भारत दिल्ली में आया था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे और इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। और विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग गई जिसके कारण इनका निधन हो गया था। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? तो यह है अमोनियम फास्फेट। प्रधानमंत्री ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहने वाला हिम कवच किसने बनाया है? तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर ये है निजामाबाद तेलंगाना में। 7वां क्वेश्चन है ई प्लेन कंपनी के द्वारा हाल ही में DGCA से इलेक्ट्रिक टेक ऑफ और लैंडिंग टाइप प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है ई प्लेन कंपनी। और IIT मद्रास का ये एक स्टार्टअप है और जो व्हीकल लैंड करवाएगा या टेक ऑफ करवाएगा उसका नाम होगा EVTOL, यानी कि ये इलेक्ट्रिक होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ईरान की भविष्य में राजधानी क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है मकरान, वर्तमान में तेहरान, लेकिन मकरान हो सकती है। कनुमा फेस्टिवल जो मवेशियों से संबंधित है, इसका आयोजन किया जाता है तेलंगाना राज्य में। भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो ये एक ड्रोन है। और स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, यानी कि झुंड में जो ड्रोन आएंगे उनको समाप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल के सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सूरत गुजरात में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम ये भी यहीं पर है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया है जो 86वें क्रम का है। इसमें मेल वर्ग का खिताब मानुष साहा के द्वारा और फीमेल का खिताब दिया चितले के द्वारा जीता गया है। अब हम कुछ खिलाड़ी देख लेते हैं जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, जैसे मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से। शरत कमल ये भी टेबल टेनिस से ही संबंधित हैं। 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं JD वेंस। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 मेल और फीमेल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने और दोनों में ही हार गया है नेपाल। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? संपत्ति कार्ड से। और इसमें दिखाया जाता है कि संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है और ये योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, तेलंगाना में हाल ही में कौन सी योजना शुरू हुई है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कुछ योजनाओं का जिक्र किया था कि अगर मैं जीत गया तो इनको लागू करेंगे और वो जीत चुके हैं। और उन्होंने राइतू भरोसा योजना को शुरू किया है। राइतू का मतलब होता है किसान, यानी कि किसानों के लिए अगर कोई किसान है जिसके पास ज़मीन है उसको 12,000 रुपये पर एकड़ किसानों को हेल्प मिलेगी। और एक योजना है इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना, अगर कोई भूमिहीन किसान है और वो खेती कर रहा है तो उसको 12,000 रुपये सालाना सहायता मिलेगी। और एक है इंदिरा अम्मा इंदलू योजना, जो बेघर हैं, दलित हैं या आदिवासी हैं और इनका घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये 3 योजनाएं अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं।
अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 फीट ऊंची देश की सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन बने हैं? तो इंडिया के व्यक्ति बने हैं राजीव रंजन। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में LID 568 की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो अमेरिका में नासा कंपनी है, नासा का एक टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके द्वारा LID 568 568 की खोज की गई है। और ये कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है? जो अपने आसपास के पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, और ये होता है ब्लैक होल। और इसकी खोज एक्सरे और इंफ्रारेड किरणों से हुई है। कवचन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में FIDE शतरंज वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? अक्टूबर-नवंबर इंडिया में होगा। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और तंबाकू अनुसंधान संस्थान का ही नया नाम है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत में। 11वां और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड जियोवाइजर का हुआ अनावरण। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपको इस क्लास की फ्री PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 5 बजे या वीडियो के साथ ही इस क्लास की PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।